हम लोग को लगता है कि पिछली बार भी हम लोगों के ऊपर ध्यान था केंद्र सरकार का, और जिस तरह से हम जिसको हमारा जो विकास दर है वो देश में सबसे ज़्यादा बिहार का है, तो हमको लगता है, हमें उम्मीद है कि पिछली बार जिस तरह से विशेष ध्यान केंद्र सरकार का रहा था उस तरह से विशेष ध्यान रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण भी आज पेश होने वाला था, इकोनॉमिक सर्वे भी आज बजट सत्र के दौरान पेश होगा और प्रेजेंट किया जाएगा उसको लेकर। एक्चुअली इकॉनमी तो पूरी दुनिया में, देश तो हिंदुस्तान तो सबसे तेज विकास दर से आगे बढ़ ही रहा है और उसमें बिहार देश में आगे बढ़ रहा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण तो हम लोगों समझते हैं कि पक्ष में रहेगा, देश का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पक्ष में रहेगा और उससे डेटा से पता भी चलेगा, क्योंकि हम पिछले 10 वर्षों में हम 10th और 11th हमारा रैंकिंग था वर्ल्ड वाइड, इकोनॉमी रैंकिंग हमारा था, अब वो बढ़ करके हमारा 5th पर हम आए। तो नेचुरली हम ग्रोथ रेट तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो बढ़ा ही है। विपक्ष हमेशा विशेष पैकेज की बात करता है, विपक्ष हमेशा कहता है कि जब दोनों डबल इंजन की सरकार है तो विशेष पैकेज। ये देखिए, इसका कोई थर्मामीटर नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय विशेष पैकेज? अभी हम लोगों को 2-3 सेक्टर्स में मिला ही था, जैसे जल संसाधन में, इलेक्ट्रिसिटी में, पथ निर्माण में, रोड कंस्ट्रक्शन में, तो बहुत से पैकेज मिले हैं हमको भी। बहुत से हमारा ग्रीनफील्ड में हम 6 लेन्स का भी हमारा अनाउंसमेंट पिछली बार हुआ है और भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अनाउंसमेंट्स। तो ऐसा नहीं है, जल संसाधन में भी हमें अच्छा मिला है और हम समझते हैं कि इस साल भी हमारा अच्छा रहेगा। तो दैट इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा लिवरेज, नो, इफ यू कंपेयर। अब आप पिछले साल का बजट ही देखिए ना, पिछले साल के बजट में पूरे लोग विपक्ष कह रहा था ये बिहार का बजट है, ये बिहार का बजट है। तो दैट इज कॉल्ड ए स्पेशल पैकेज, मतलब स्पेशल असिस्टेंस, नॉट एज ए पैकेज, स्पेशल असिस्टेंस। तो दैट इज ऑल्सो ए स्पेशल पैकेज काइंड ऑफ अ थिंग। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे, एक बड़ी घटना घटी है सर। शासन में एक दलित सांसद पर जानलेवा हमला हुआ है, तस्वीरें भी हैं उसमें कि लाठी डंडे से। It is not a matter of member of parliament, MLA और minister. It is a matter of आप किस परिस्थिति में वहां गए। आपका वहां पे भाई का जमीन है, स्कूल है, जिसके चारों तरफ आप रहती जमीन पर बस लगाते हैं। तो लोगों को, जिनकी रहती जमीन है, जिनका खेत में अनाज लगा हुआ है, उनको समस्या है, वो बार बार समस्या उठा रहे हैं और आप खुद चले गए बीइंग एमपी। आपको थाने को इन्फॉर्म करना चाहिए था, किसी को इन्फॉर्म करके जाना चाहिए। तो नेचुरली इट इज अ पर्सनल इंटरेस्ट, कोई पब्लिक आंदोलित होकर के और कोई एमपी को उनकी योजना के लिए नहीं किया, वो एक व्यक्तिगत मामला था जिसे जमीन के डिस्प्यूट को लेकर ये घटना घटी है। लेकिन फिर इसको इस रूप में क्यों दलित नाम देकर, ये तो ये तो एक परसेप्शन क्रिएट करने का है ना। आप विपक्ष से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना कि विपक्ष बहुत अच्छी बात हमारे बारे में कहेगा। तो वो कह रहे हैं कि एक एमपी हैं और एक दलित हैं, बट भाई डिस्प्यूट क्या था जब वहां पर इतने लंबे समय से आपके भाई ने स्कूल खोला हुआ है और आप स्कूल के बगल की जितनी जमीनें हैं उस पर आप अपना बस चला रखा है। तो भाई, इफ आई एम अ मिनिस्टर, इफ यू आर एन एमएलए, you doesn't have a right to park your vehicle on somebody else's land when you are doing a business. सर, ये लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में नहीं आता है। लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में तो आता ही है, लेकिन है कि जब झंझट लंबे समय से चल रहा है और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर झंझट करने जा रहे हैं, तो नेचुरली दोनों तरफ से झंझट होगा। तो nobody will see कि who is an MP और who is an MLA, who belongs to which caste. ये तो पर्सनल, दिस इज अ पर्सनल प्रॉब्लम, नो। कल सीएम की एक वीडियो विपक्ष ने जारी किया है, उस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे? कौन सा वीडियो? जिसमें मुख्यमंत्री ताली बजाते हुए महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर। देखिए, ऐसा है कि ऐसा गंभीर आरोप लगाया। नहीं, ठीक है भाई, तेजस्वी जी तो हमेशा कोई छोटा, उनका तो आरोप, जो भी आरोप हमारे ऊपर लगता है उसको सब लोग, आप लोग गंभीर ही बोलते हैं। चाहे, हाँ, वही कह रहे हैं ना कि वो एक उसको देखिए, बापू के प्रति जो माननीय नेता का समर्पण है
वो बहुत मतलब आप उनके काम से देखते हैं कि नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी के प्रति क्या भाव और क्या प्रेम रखा है, अपनी योजनाओं में कैसे शामिल किए। आज आपकी भी पिताजी की सरकार थी, कभी आपने महात्मा गांधी के लिए इस तरह के किताबों का आपने निर्माण किया? स्कूल में बच्चों को किस तरह से महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और किस तरह से ये पढ़ाने का काम किया, ये सब नीतीश कुमार ने इंक्लूड किया। इसलिए ये कहना कि हम गोडसेवादी हैं और हम ये हैं, ये निराधार है, झूठा है। ये सिर्फ आप पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बात ये सब कह रहे हैं। और जहां तक ताली बजाने की बात है, तो आप देखे होंगे कि अधिकतर समय में इस तरह के कार्यक्रमों में पुरुष सिपाही रहा करते हैं। पहली बार पूरे उसमें जो सलामी हो रहा था, शहादत सलामी जो दिया जा रहा था, शोक सलामी, उसमें महिलाएं सिपाही थी और पूरे वर्दी में थी। वो मुख्यमंत्री ने जब सायरन खत्म हुआ, और क्योंकि मैं खुद वहां उपस्थित था, तो महिलाओं जो सिपाही जो सलामी दे रही थी उनको देख करके ताली। क्योंकि अगर आप महात्मा गांधी की पूरी जीवनी देखिए तो महात्मा गांधी अति जो दलितों के प्रति उनका क्या प्रेम था, कैसे हम आदि आबादी को सशक्त करें, उन पर क्या प्रेम था। क्या बापू ने बोला है, हम पंचायती राज व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करें, उस पर उन्होंने क्या कहा है। तो क्या इन तीजों तीज जिसको बापू ने कहा है, शराबबंदी के बारे में बापू ने क्या कहा है, तो नीतीश कुमार ने तो सब चीजों को इनकॉर्पोरेट किया है अपने कार्यकाल में, नियम कानून बना करके। और महिला सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि बिहार पूरे देश में अव्वल है और पुलिस फोर्स में हिंदुस्तान में बिहार में सबसे ज्यादा महिला पुलिस फोर्स है, तो निश्चित रूप से जिनको ध्यान में रख करके नेता ने इस तरह के निर्णय किए, पुलिस फोर्स में आदि आबादी को हम आरक्षण देंगे, तो उनको देख करके उन्होंने ताली बजाई। अब है क्या कि हर एक आदमी का अपना अपना परसेप्शन है, हर एक को, किसी को आधा गिलास भरा दिखता है, किसी को आधा गिलास खाली दिखता है। जो आधा गिलास खाली वाले लोग हैं उनकी मानसिकता तो हमेशा लगेगा कि आधा खाली है। सर, यहाँ बात आधा गिलास की नहीं है, बात यहाँ पे जब एक मुख्यमंत्री को एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ नेता प्रतिपक्ष अचेतावस्था का बताता है कि अचेतावस्था में, देखिए ऐसा है ना कि नीतीश कुमार एक बड़े नेता है और नीतीश कुमार ने अपने काम से इस प्रदेश की जनता में दिल में जगह बनाया है। ये लोग का एक ही इस चुनाव में है कि नीतीश कुमार को आप काम के ऊपर घेर नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार को की कार्यशैली और ईमानदारी पर उनको घेर नहीं सकते हैं। तो अब आप ये लोग कहते हैं, चाहे वो एक नए नेता उभरे हैं, पीला पीला गमछा लगा के घूमते हैं, और एक तेजस्वी यादव जी हैं नेता भी, तो इनका काम ही है, बहुत दिन से डेढ़ दो साल से कह रहे हैं यही बात कि नीतीश जी को 4 लोग घेरे हुए हैं, नीतीश जी को 5 पदाधिकारी चलाते हैं, नीतीश जी ऐसे कहते हैं, नीतीश जी ऐसे, तो कोई नया। बट नीतीश जी को आप जाकर देखिए, अगर आप पत्रकार लोग कोई हैं तो नीतीश जी के साथ नीतीश जी के कार्यक्रम में जाइए, देखिए कैसे वो कंडक्ट पूरी प्रगति यात्रा को करते हैं, कहां कहां जाते हैं, किस तरह से लोगों से मिलते हैं, किस तरह से जो हमारे खेल के मैदान हर पंचायत में मनरेगा से बन रहे हैं, वहां बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। मानते हैं आपकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश की? नहीं, इमेज को, ये क्या है डैमेज, जिनका अपना खुद का इमेज है कुछ नहीं है, दूसरे के इमेज को डैमेज करके कितना लेके नीचे जाएंगे। जो लोग जीवन भर क्या नाम है, यहाँ चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं, इनकी मानसिकता तो वही है ना, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार पे पर्सनल अटैक तो कर ही रहे हैं। तो ये लोग तो चरवाहा विद्यालय वाली मानसिकता के लोग हैं। इनके समय में प्रगति यात्रा थोड़ी होती थी, विकास यात्रा थोड़ी होती थी। मुख्यमंत्री जाकर के जिले में जहां पर योजना का निर्माण होना है उस स्थल का अध्ययन थोड़ी करते थे, वहां तो लाठी पलावन और लाठी घुमावन रैली होता था। तो इनको क्या समझ में आएगा कि विकास क्या होता है, हम कैसे काम करते नीतीश कुमार। तो ये नीतीश कुमार को कहीं घेर नहीं सकते, तो अब नीतीश कुमार के बारे में बोलते हैं, ताली बजा देते हैं, तो ये बोल देते हैं, यही सब बात सर, पार्टी के तौर पे भी एक
मंत्रिमंडल के साथ एक पार्टी के तौर पर मानते हैं कि गंभीर मामला है कि बार बार आप मुख्यमंत्री को आप अचेतावस्था कहते हैं, जो सूबे की सरकार को चला रहे हैं, प्रगति यात्रा कर रहे हैं, क्या इसके खिलाफ पार्टी कोई एक्शन नहीं ले सकती है ऐसे लोगों पर? ये बयान ये सब क्या नोटिस ही नहीं लेते हैं हम लोग इन सब की बात पर, काहे कि नोटिस लेने जाएंगे हम लोग? इस सब चीजों पे नोटिस ही नहीं लेते हैं। बोलने दीजिए, जनता को निर्णय करना है कि कौन मेरा नेता है, कौन मेरी चिंता करता है। परसेप्शन तो खराब कर रहे हैं। क्यों पब्लिक देखेगा ना हमारे किसी के बोलने पर। अब आज हम क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप पर बोलते रहे तो क्या फर्क पड़ना है, बोल लेते रहिए। पब्लिक देखता है ना कि कौन काम क्या कर रहा है, आपके बोलने से क्या फर्क पड़ता है, जनता क्या कर रही है। प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार को देखने के लिए जनता कितनी खड़ी रहती है, जनता का क्या उम्मीद है देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, और वो मुख्यमंत्री वो काम कर रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि क्या तेजस्वी बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। सर, बीपीएससी अभ्यर्थी फिर से कल सड़कों पे उतरे थे, लाठीचार्ज हुआ, कई लोगों को वो इशू रिजॉल्व हो गया है। हाई कोर्ट से न्यायालय ने भी उनको इंटरटेन नहीं किया है। ऑलरेडी पीटी का रिपोर्ट रिजल्ट आ गया है। अब हम 10-5 जो लोग हैं, 2000-4000 लोग हैं, उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं। जो लोग ने पीटी दिया है, जहां पर गड़बड़ी हुई थी या जहां पर गड़बड़ी की शिकायत थी, वहां पर हम लोगों ने री एग्जाम किया है। ऑलरेडी रिजल्ट आ गया। जो लोगों की बहाली होगी बीपीएससी अपना निर्णय करेगा। वो प्रशासन ये कह रही है कि कुछ लोग जो है वो अंदर से उकसा रहे हैं बच्चों को, छात्रों को। क्या मानते हैं कि इस तरह की जांच होनी चाहिए? हो सकता है कुछ लोग माइलेज लेने के लिए कुछ लोग कर रहे होंगे। देखिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि हम 10 लाख नहीं, हम 12 लाख नौकरी देंगे, और उस पर सरकार काम कर रही है, चाहे बीपीएससी हो, टेक्निकल एग्जामिनेशन हो, जेई की बहाली हो। अभी हमारे यहाँ 4 तारीख को लगभग 7-7.5 हजार जेई। तो ये विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। तो हर एक विपक्ष के लोग जो है ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को खड़ा करके कि किसी तरह से इन लोगों की, जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो लोग की बहाली हो रही है, उसको डिले किया जाए, उसको